कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 9वें अध्याय में वर्णित दत्तात्रेय जी के विभिन्न गुरुओं से लिए गए उपदेशों को, जहां पर दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि उन्होंने अनेकानेक प्राणियों से क्या कुछ सीखा। इस समय वो बता रहे हैं कि उन्होंने भृंगी से क्या सीखा। 22वें और 23वें श्लोक में इसका वर्णन किया है उन्होंने, जहां उन्होंने कहा, यत्र यत्र मनोदेही धारयेत सकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापी याति ततत्त स्वरूपताम कीटः पेशस्कृतम ध्यायन कुड्याम तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मताम राजन पूर्व रूपम संत्यजन। यानी कि राजन, मैंने भृंगी से ये शिक्षा प्राप्त की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से या भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे कि भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वो कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। तो इस पर हमारी चर्चा हुई थी कि अगर स्नेह से, द्वेष से या भय से भी भगवान को एकाग्र रूप से याद किया जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमें ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान की सारूप्य प्राप्ति है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी ये बात कही गई है, जहां पर नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद हो रहा है और युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि भाई, बड़ी विचित्र बात है, जिन भगवान को प्राप्त करना अनन्य भक्तों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को बड़ी ही प्यारी गति मिली। ये तो ऐसा लड़का था कि जब बच्चा था तब से ही भगवान से द्वेष करता था, लेकिन हम देखते ये हैं कि भगवान की प्राप्ति हो गई इनको। तो ये कैसे हुआ? तो नारद जी ने बताया कि युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये सब इस शरीर के ही तो होते हैं और हम शरीर हैं नहीं। शरीर को जब हम मैं मान लेते हैं तब ये अभिमान आ जाता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण अगर कोई हमें डांटता है, दुर्वचन कहता है, तो हमें बहुत ही कष्ट होता है ना। जिस शरीर में ये अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, तो उस शरीर के वध से प्राणियों को लगता है कि ये मेरा वध हो गया, मुझे मार डाला गया। पर भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, वो तो सर्वात्मा है, अद्वितीय है ना। तो भगवान अगर किसी को दंड देते हैं तो वो भी उनके कल्याण के लिए ही देते हैं, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं देते हैं। कल्याणकामी है भगवान कि सबका कल्याण हो, वो कभी हिंसा नहीं करते हैं। इसीलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, तस्माद् द्वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा युञ्जयात कथन चिन्नेक्षते पृथक। तो यहां भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे नारद जी। उन्होंने कहा, कीटः पेशस्कृता रुद्धा कुड्यायाम तमनुस्मरन् संरंभ भय योगेन विन्दते तत्स्वरूपताम। तो यहां श्रीमद् भागवतम में जो नारद जी हैं वो फिर से भृंगी का एग्जाम्पल दे रहे हैं
श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 1 अध्याय में ये वर्णन है। तो यहां वो कह रहे हैं कि ये जो भृंगी है ना, ये यही करता है कि एक कीट को पकड़ लाता है, उसको बंद कर देता है अपने बिल में, और वो जो कीट है वो इतना डर जाता है, वो भय से उस भृंगी का चिंतन करता है और सारूप पे प्राप्त कर लेता है, वो भृंगी बन जाता है। तो एक उपदेश दिया, एक शिक्षा दी नारद जी ने कि चाहे सुदृढ़ वैर भाव से हो या वैरहीन भक्ति भाव से। शिशुपाल ने बहुत वैर किया भगवान से, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो चिंतन करते रहे भगवान का। वहीं पर जो वेन राजा था वो भगवान का चिंतन नहीं करता था, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं हुई। उसने बहुत पाप किए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन ये जो शिशुपाल थे, इन्होंने बहुत गालियां दी भगवान को, लेकिन इतना प्रगाढ़ चिंतन था भगवान का, इतना वैर किया कि हर पल हर क्षण शिशुपाल सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में सोचा करते। तो पूर्ण रूप से मन भगवान में लगा दिया, तन्मय हो गए पूरी तरह से। तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान के लिए कहीं से भी किसी भी भाव में कोई भेद नहीं है। अगर कोई प्रगाढ़ रूप से उनका चिंतन करता है तो वो उन्हें प्राप्त कर लेगा। ये नारद जी बता रहे हैं। इसलिए सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से। देखिए, भक्ति वशः पुरुषः, ऐसी हमारी श्रुतियां कहती हैं, वेद कहते हैं कि हमारे ये जो परम पुरुष श्री कृष्ण हैं, ये भक्ति के वश में है ना। अगर प्रेम के ही इतने वश में हैं कि अपने आप को ही दे देते हैं अपने प्रेमिक भक्त को, तो कोई वैर करके क्यों प्राप्त करे भगवान को? क्योंकि वैर करके अगर प्राप्त भी कर लेंगे तो प्राप्ति तो हो जाएगी, मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन तब उनकी सेवा प्राप्त नहीं होगी, उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा, उनका सामीप्य प्राप्त नहीं होगा, उनके परिकरों के साथ उनका रास विलास, उनका हास परिहास कभी नहीं देख पाएंगे हम। प्राप्ति तो होगी, प्राप्ति हुई शिशुपाल को, लेकिन शिशुपाल जो है, चूंकि जय विजय में से एक थे, इसलिए वो वैकुंठ चले गए श्री कृष्ण के द्वारा। यानी श्री कृष्ण के बारे में चिंतन करते करते जहां के वो परिकर थे, उस लोक को उन्होंने प्राप्त किया। तो प्राप्ति तो होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर भक्ति से भगवान को भजते हैं तो तब जो प्राप्ति होती है वो बहुत बड़ी प्राप्ति होती है, आनंदमयी प्राप्ति होती है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाती है ना। लेकिन यहां पर नारद जी कह रहे हैं कैसे भी भजना चाहिए भगवान को। भय से भजो, चाहे स्नेह से भजो, या फिर कामना से ही क्यों ना भजो, काम से भजो, मगर भजना चाहिए। तो यहां नारद जी ने 29वें और 30वें श्लोक में और भी कुछ कहा। उन्होंने कहा, देखो भाई, लीला के द्वारा ये दिखते तो मनुष्य हैं, पर हैं सर्वशक्तिमान भगवान ही। इनका वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित हो जाते हैं और इन्हीं को प्राप्त करते हैं। तो 29वें और 30वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 29वें श्लोक में कहा, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। उन्होंने कहा कि महाराज, एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। तो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं? 30वें श्लोक में कह रहे हैं, गोप्या कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपः संबंधाद विष्णयः स्नेहाद्यूयम भक्तया वयम विभो। 30वें श्लोक में कहा उन्होंने कि महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से भगवत प्राप्ति की। कंस ने भय से प्राप्ति की, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से भगवत प्राप्ति की, यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से प्राप्ति कर ली कि हमारे परिवार के हैं, और तुम लोगों ने यानी
पांडवों ने स्नेह से प्राप्त कर ली, और हम लोगों ने यानी कि नारद जी जैसे महाजनों ने भक्ति से प्राप्त किया। और इस तरह से उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया। यानी गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, और यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने स्नेह से, और हम लोगों ने यानी नारद जी जैसे महाजनों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है ना, भक्ति से लगाया है। तो किसी भी तरीके से प्राप्ति तो होती ही है अगर प्रगाढ़ चिंतन हो भगवान का। तो यहां पर नारद जी ने भी वही एग्जाम्पल दिया भृंगी वाला, और वहां दत्तात्रेय जी ने भी वही उदाहरण दिया है भृंगी वाला, कि भृंगी अगर एक कीड़े को बंद कर लेता है अपने बिल में, तो वो कीड़ा उनका चिंतन करते 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 भृंगी जैसा हो जाता है। देखने में आकार प्रकार सब कुछ उसी शरीर में, उसे मरना नहीं पड़ता, उसे दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ता, पर उसे प्राप्त हो जाता है। तो चिंतन का इतना असर है, चिंतन का इतना फल है। लेकिन हाँ, प्राप्ति तो शिशुपाल दंतवक्र ने की, या कंस ने भी की, या अरिष्टासुर, व्योमासुर, केशी असुर और भी बहुत सारे असुर, ये सब जो मरे, तो इनको जिस चीज की प्राप्ति हुई वो प्राप्ति हुई भगवान के सिद्ध लोक की। यानी भगवान का एक ऐसा लोक जो ज्योति से पूर्ण है। तो भगवान के अंग की निर्विशेष ज्योति में ये लोग समा गए, इन्हें कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। परंतु गोपियों को, जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं, वो तो भगवान के साथ आती हैं, यहां पर धराधाम में लीला करती हैं और फिर चली जाती हैं उन्हीं के साथ। लेकिन जो साधन सिद्धा गोपियां हैं, उन्हें भगवत सेवा की प्राप्ति हुई, भगवान के माधुर्य की प्राप्ति हुई, भगवान के माधुर्य रूपी सुख की प्राप्ति हुई, कुंज निकुंजों की प्राप्ति हुई। इनकी प्राप्ति बहुत उच्च है, बहुत ही उच्च। इनकी प्राप्ति की हम दूसरों की प्राप्ति से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये उच्चतम प्राप्ति है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है कलिहत जीवों पर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर कोई प्रिया प्रियतम का भजन करता है, श्री राधा कृष्ण का भजन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, और रात्र दिन चिंते राधा कृष्णेर सेवन, और रात दिन उसका विशेष चिंतन होता है श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए, सुबह से लेकर रात तक श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करता है और वहां अपनी सेवा करता रहता है, तो उसे उसी सेवा की प्राप्ति हो जाती है ना। तो चिंतन का इतना बड़ा फल है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है एक ब्राह्मण का, वो बहुत ही गरीब था, उसके पास भगवान की पूजा करने का कोई साधन नहीं था। उसने एक कथा में यही सुना कि अगर आप मानसिक रूप से अपने भगवान की मूर्ति बना लोगे और उनकी सेवा करने लगोगे, तो फिर आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसने यही करना प्रारंभ किया। वो नहाता धोता और एक पेड़ के नीचे बैठकर मानसिक रूप से भगवान की मूर्ति बनाकर और उनकी सेवा करता, बढ़िया बढ़िया भोग बनाता, सुंदर सुंदर बर्तनों में यानी मणिमय बर्तनों में भोग लगाता, बहुत ही विशाल ऐश्वर्यमय सेवा करता। और फिर तो इतना डूब गया वो सेवा करते करते धीरे धीरे कि अब वो सेवा में ही रहता हमेशा। एक दिन वो उसने ठाकुर जी के लिए खीर बनाई, तो उसने सोचा कि कहीं खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसने हाथ डालकर देखा तो देखा उफ, खीर तो बहुत गर्म है, और सच में उसकी उंगली जल गई। ये देखकर भगवान नारायण हंस पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उस ब्राह्मण की सेवा को देखकर हंस रहा हूं कि कितना डूबा हुआ है मेरी सेवा में। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तब भगवान ने उन्हें सशरीर वैकुंठ धाम बुला लिया। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति हो गई। तो बहुत सुंदर श्लोक है जिस पर हमारी चर्चा हुई। आगे भी ऐसी सुंदर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।